कल 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर का दिन भारत की राजनीति में, भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह इसलिए क्योंकि इस दिन 2 महान विभूतियों का जन्म भारत की इस धरा पर हुआ। एक का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम प्यार से महात्मा गांधी या बापू कहते हैं, और दूसरे महान व्यक्तित्व का नाम था लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी जी के बारे में तो अक्सर लोग चर्चाएँ करते हैं, कल भी उनके बारे में चर्चाएँ होंगी, लेकिन उन चर्चाओं के बीच एक व्यक्ति की चर्चा अधूरी रह जाएगी या कहीं छूट जाएगी, वे हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो जिनकी चर्चा छूट जाएगी, आइए हम उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, और जब भारत आज़ाद हुआ तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत की उत्तर प्रदेश में बनी सरकार में वे पुलिस और परिवहन मंत्रालय का जिम्मेदारी संभालते हैं। उन्होंने इन दोनों मंत्रालयों को की जिम्मेदारी संभालते हुए कुछ नवाचार किए। उन्होंने परिवहन मंत्री के रूप में महिलाओं को कंडक्टर के रूप में नियुक्ति प्रदान की, और वे पुलिस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने पुलिस द्वारा लाठी के स्थान पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पानी की बौछारों का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की, उसको प्रोत्साहित किया। ऐसा क्यों? क्योंकि वे स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और उन्होंने लाठियों की पीड़ा झेली थी। वे जानते थे कि प्रदर्शनकारियों पर जब पुलिस अपनी लाठियाँ भाँजती है तो वो यह नहीं देखती कि चोट कहाँ लग रही है। तो इस चोट से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने पानी की बौछारों के प्रयोग करने को प्रोत्साहित किया। ये उनके द्वारा एक बहुत ही नूतन प्रयोग था भारत के लिहाज से, और उनके अंदर जो मानवीय संवेदना थी उसको भी प्रकट करता था। वे न केवल एक संवेदनशील व्यक्ति, संवेदनशील राजनेता, संवेदनशील प्रशासक थे, बल्कि एक बहुत ही विशाल व्यक्तित्व के स्वामी थे। वे एक पग-पग, रोम-रोम और अपने कण-कण से देशभक्त थे, और छोटे कद के होने के बावजूद भी बहुत ही विशाल व्यक्तित्व के स्वामी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की ज़िम्मेदारी स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी उठाते हैं, और वे 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देते हैं। इस दौरान उन्होंने भारत में भुखमरी की भी हालत देखी, और उन्होंने एक नारा दिया लोगों से, जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे एक दिन उपवास रखें, और व्यक्तित्व उनका इतना विशाल था, इतना व्यापक था, इतना प्रभावकारी था कि लोगों ने सचमुच उनके नारे पे, उनके आह्वान पे उनका अनुसरण करते हुए एक दिन का उपवास रखना शुरू किया। इस तरह से भारत के असंख्य लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। इसी समय एक दुखद घटना घटती है कि 1962 में चीन हमें पराजित कर चुका होता है। उससे प्रेरणा लेकर के पाकिस्तान का खुराफाती दिमाग भारत पर हमला कर देता है 1965 में। उसे लग रहा था कि लाल बहादुर शास्त्री इस हमले का बोझ नहीं सह पाएँगे और भारत आसानी से उसके सामने घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा न हुआ। उसे उन्हें छोटे कद के लाल बहादुर शास्त्री की वीरता और उनके पौरुष का अंदाज़ा नहीं था। उन्हें लाहौर और कराची बचाने की में पसीने छूट गए, और हुआ यही कि वे घुटने टेक देते हैं और भारत से संधि प्रस्ताव लेकर के युद्ध विराम के लिए समझौता करने को लालायित हो जाते हैं, और रूस के मेडिएशन में ताशकंद संधि समझौता होता है, और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का विराम होता है। इस तरह से किसी तरह पाकिस्तान की जान बचती है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ताशकंद में संधि समझौता के अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय ढंग से अचानक मृत्यु हो जाती है। उस रहस्य से आज तक भी पटाक्षेप नहीं हो सका है, और उस रहस्य ने भारत के एक बहुत ही महान व्यक्तित्व को हमसे छीन लिया। काश यदि वे और अधिक दिनों तक रहे होते तो उनका नेतृत्व भारत को और अधिक ऊँचाइयों पर ले जाता, किसी और दिशा में भी मोड़ सकता था। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।